ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 33वां अध्याय ब्रह्मचारी अवतार। वर्णी रूप धारण करो लैन परीक्षा हेतु जगदम्बा के कारणे सुंदर सुभग सुकेतु। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब परमात्मा शिव के परम पावन जटिल अवतार को प्रीति सहित सुनिए। जब दक्ष पुत्री सती अपने पिता से अपमानित हो उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमाचल के घर मैना से उत्पन्न हुई, तब सखियों के साथ वन में जाकर विहार करने लगी और शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए पवित्र तप करने लगी। फिर तो नाना लीला विशारद शंकर जी ने उनके तप की परीक्षा के लिए जहाँ पार्वती तप कर रही थी वहाँ सप्त ऋषियों को भेजा। वह सप्त ऋषि वहाँ जाकर अच्छी तरह यत्नपूर्वक पार्वती की परीक्षा करने लगे, परंतु उस परीक्षा में उन्हें पूर्ण सफलता ना मिली। वह शिव जी के पास लौटे, उन्हें नमस्कार कर सारा वृतांत कहा और उनकी आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चले गए। सप्त ऋषियों के चले जाने पर उत्पत्ति करता शंकर ने स्वयं ही पार्वती के भाव की परीक्षा करने की इच्छा की। उन्होंने इच्छा का शमन किया। जब इच्छा शांत हो गई तो उन्होंने अद्भुत से भी अद्भुत एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए भगवान शंकर उतक कंठित हो देवों को देखने के लिए उनके समीप पहुंचे। तब दंड और चरम से युक्त शांत स्वरूप उन अद्भुत तेज वाले ब्राह्मण को, जो ब्रह्मचारी वेश धारण किए वृद्ध, जटिल और कमंडलूधारी थे, अपनी ओर आते देख पार्वती ने पूजा की सब सामग्री उठा उनकी यथोचित पूजा की। फिर सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूछी कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब पार्वती के इस प्रकार पूछने पर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण पार्वती के भावों को परीक्षा के विचार से बोला, मैं स्वेच्छया विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा तपस्वी हूँ, जो दूसरों को सुख देता रहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहते हुए अपने रूप को छिपाए हुए ब्रह्मचारी वेश में भगवान शंकर पार्वती के पास जा बैठे और बोले, हे महादेवी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है। बड़ा अनर्थकारी महाविकृत वृतांत दिखाई पड़ता है तुम इस नवीन अवस्था में, जबकि तुम सब सुंदर भोगों के साधनों के योग्य और अनेक उपचारों द्वारा सुख की कारण हो। तब व्यर्थ ही तप क्यों कर रही हो? तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस कारण इस निर्जन वन में यह कठिन तप कर रही हो कि जो पुण्यात्मा मुनियों से भी नहीं हो सकता। तब उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने हंसकर प्रेम पूर्वक उस ब्रह्मचारी से कहा कि हे विप्र, हे ब्रह्मचारिण, हे मुने, अब मेरा सब वृतांत सुनो। मेरा जन्म इसी भारतवर्ष में हिमालय के गृह में हुआ है। इसके पूर्व मैं दक्ष प्रजापति के घर जन्मी थी और शंकर की पत्नी थी, परंतु जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग द्वारा अपना वह शरीर छोड़ दिया। अब इस जन्म में बड़े भाग्य से मुझे शिवजी मिले तो अवश्य, परंतु दुर्भाग्य यह है कि काम को भस्म कर मुझे त्याग कर चले गए हैं। इस कारण मैं गुरु के वचनों से बंद हो बड़ी लज्जित हुई और पिता के घर से चलकर यहाँ तप करने चली आई हूँ। मैंने अपने मन, वचन और कर्म से शंकर को ही पति भाव से वर्ण किया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि वस्तु दुर्लभ है, उसका मिलना कठिन है, यथापि उत्सुकतावश मैं तप में लीन हूँ। मुझे इंद्रादिक देवताओं सहित विष्णु और ब्रह्मा की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल पिनाकधारी को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। तब पार्वती के इस प्रकार सुनिश्चित वचनों को सुनकर जटिल ब्रह्मचारी रुद्र ने हंसते हुए कहा, हे देवी, हिमालय की पुत्री, तुमने यह कैसी बुद्धि स्वीकार की है? क्या उचित है कि देवताओं को त्याग कर तुम शिव के लिए इतना कठिन तप करो? मैं उस रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रुद्र के तो एक वृषभ वाहन है और वह सर्वथा ही विक्रांतमा तथा जटाधारी है। वह सर्वदा अकेला ही रहने वाला और अत्यंत ही विरागी है। इसलिए तुम उस शिव में मन लगाना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ सब रूपादि गुणों से विरुद्ध वह हर। मुझे तो तुम्हारा यह कर्म अच्छा नहीं जचता। आगे जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। ऐसा कह ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती की परीक्षा ली और उनके आगे अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। तब विप्र के उन असह्य वाक्यों को सुनकर देवी पार्वती अत्यंत ही क्रुद्ध हो गई और शिव निंदक उस ब्रह्मचारी से कहने लगे, मैंने तो यह जाना था कि तुम कोई धन्य पुरुष होगे, किंतु अब मैंने सब जान लिया। परंतु तुम उस समय वध के योग्य नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मचारी के वेश में हो, अन्यथा तुझ धूर्त की और शिव नंदक की तो और ही गति करनी चाहिए।
रे बहिर्मुख, तू शिव जी को नहीं जानता। मुझे पश्चाताप है कि जो मैंने तेरी पूजा की। जो मनुष्य तत्वों को ना जानकर शिव जी की निंदा करता है, उसका जन्म संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिव जी के द्वेषी का स्पर्श करने से प्रायश्चित करना चाहिए। रे दुष्ट, तूने जो यह कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, तो तू परम प्रभु शिव जी को निश्चय ही नहीं जानता। माया से अनेक रूपधारी शंकर जैसे कैसे भी हों, किंतु वह मनोरथों को देने वाले विकार रहित और सज्जनों के प्रिय हैं। यह कह देवी श्री पार्वती ने शिव तत्व का वर्णन कर अविनाशी शिव जी की प्रशंसा की। तब देवी की उस वाणी को सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही उसका उत्तर देने को तैयार हुआ कि त्यों ही श्री पार्वती ने अपनी सखी विजय से कहा कि हे सखी, यह ब्राह्मणाधम फिर कुछ कहना चाहता है, इसलिए इसको मना करो, अन्यथा यह अवश्य ही शिव जी की निंदा करेगा। शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, किंतु उसके सुनने वाले को भी पाप का भाग होनी पड़ता है। शिव के किंकरों को चाहिए कि जो शिव जी की निंदा करे उसे मार डाले। यदि ब्राह्मण हो तो छोड़ दें अथवा स्वयं ही उस स्थान से चले जाएं। यह दुष्ट फिर शिव जी की निंदा करेगा और ब्राह्मण है इसलिए मारने के योग्य नहीं है, इसलिए यह सर्वथा ही त्यागनीय तथा ना देखने के योग्य है। मैं इस स्थान को छोड़कर जल्दी ही अन्यत्र चली जाती हूँ, जिसके कि फिर इस मूर्ख के साथ संभाषण न हो। हे मुनीश्वर, पार्वती ने यह कहकर ज्यों ही चलने को अपना चरण उठाया, त्यों ही साक्षात शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर पार्वती जी जिस रूप में उनका ध्यान करती थी, वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिव जी ने पार्वती जी को दर्शन दिया और नतमुख वाली पार्वती से कहा, हे शिवे, हे अनेघे, तुम कहाँ जानती हो मैं तुमको नहीं त्याग सकता हूँ। यह तो मैंने तुम्हारी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली है और इसलिए ब्रह्मचारी वेश बनाकर तुम्हारे पास आया हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है। आज से मैं तेरे तब से तेरा दास हूँ। तुम्हारी सुंदरता को देख बिना मुझे एक एक क्षण युग के समान व्यतीत होता है। हे प्रिय, अब तुम लज्जा त्याग दो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। आओ, मैं तुम्हारे साथ जल्दी ही कैलाश पर चलता हूँ। जब देवेश ने इस प्रकार कहा तो पार्वती जी अति मुदित हुई और कठिन तप का सारा दुख भूल गई। फिर शिव जी ने उस दिव्य रूप को देखकर लज्जा से नीचा मुख करके प्रेम पूर्वक प्रभु से बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपालु हैं तो मेरे पति होइए। फिर तो शिव जी ने सविधि पार्वती का पाणी ग्रहण किया और कैलाश की यात्रा की। इस प्रकार शिव के ब्रह्मचारी अवतार का मैंने आपसे वर्णन किया। जो इस पाप रहित उत्तम कथा को सुप्रेम सुनेगा, वह सुखी होकर उत्तम गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार शिव जी के 84 अवतारों की कथा समाप्त हुई। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो, प्लीज़ माफ़ करिएगा। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगला अध्याय अगली वीडियो में। जय गुरुजी।